हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा तिवारी स्टडी मोटिवेशन। आज का हम लोगों का टॉपिक है स्टूडेंट्स कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड का पार्ट सेकेंड कवर करेंगे। तो आज के क्लास में मेनली हम लोग ये फोकस करने वाले हैं स्टूडेंट्स कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। द कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो नोन एज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, जो कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड है इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, बेसिकली क्लॉटिंग ऑफ ब्लड भी कहते हैं। एंड इन दिस प्रोसेस द ब्लड चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू ए जेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ए ब्लड क्लॉट्स। ठीक है, ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स है, आपका क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स की जो प्रोसेस है जिसको हम लोग कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड भी कहते हैं, इस प्रोसेस में होता क्या है मेनली कि जो आपका ब्लड है, ब्लड आपका क्या है, लिक्विड पार्ट है आपके बॉडी का। तो जो लिक्विड पार्ट आपका बॉडी का है जिसे हम लोग ब्लड कहते हैं, ये ब्लड जो है इस प्रोसेस के समय, कोऑगुलेशन ऑफ द ब्लड की प्रोसेस के समय क्या होता है, वो जेली लाइक सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। जेली लाइक सब्सटेंस भी आपका एक लिक्विड पार्ट ही होता है, लेकिन एज ए कंपेयर आपके ब्लड के वो ज़्यादा डाइल्यूट होता है, ज़्यादा गाढ़ा होता है। कौन, जो आपका ब्लड है वो क्या होता है कि बेसिकली जब जैसे ही आपको कोई चोट लगती है या आपकी स्किन डैमेज होती है ना, तो उस केस में क्या होता है कि ब्लड जो होता है आपका वो कन्वर्ट हो जाता है जेली लाइक सब्सटेंस में। और ये जो जेली लाइक सब्सटेंस होता है एज ए कंपेयर आपके ब्लड के कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा होता है, और यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके जो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड या कोऑगुलेशन ऑफ द ब्लड की प्रोसेस होती है। ठीक है, तो वही लिखा है स्टूडेंट्स कि द कोऑगुलेशन ऑफ ब्लड इज आल्सो नोन एज द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड्स। इन दिस प्रोसेस द ब्लड चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू ए जेल। इसमें चेंज हो जाता है, देख लो, ए लिक्विड टू ए जेल, मतलब लिक्विड से जेल में चेंज हो जाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मिंग ए ब्लड क्लॉट्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग में। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। ओके, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड है या कोऑगुलेशन ऑफ द ब्लड है, इसमें बेसिकली होता क्या है कि जो आपका ब्लड है जो कि लिक्विड लाइक सब्सटेंस है आपके बॉडी का, वो कन्वर्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है किसमें, जेल में। और जो जेल होता है वो आपके ब्लड के कंपेयर में कुछ ज़्यादा ही डाइल्यूट होता है, कुछ ज़्यादा ही गाढ़ा होता है, और यही आपके हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। ठीक, तो नेक्स्ट आपका क्या स्टूडेंट्स कि द मैकेनिज्म विच इज हेल्प इन द बॉडी इन ऑर्डर टू प्रिवेंट फ्रॉम कांस्टेंट लॉस ऑफ ब्लड इज नोन एज हीमोस्टैटिस। हीमोस्टैटिस टर्म्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हीमोस्टैटिस का मतलब क्या होता है कि ये जो आपकी कोऑगुलेशन ऑफ द ब्लड या जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड है, इस प्रोसेस में, इस मैकेनिज्म में होता क्या है कि जैसे ही आपके स्किन में कहीं कट लग जाती है या आपके बॉडी में कहीं चोट लग जाती है, तो उस केस में होता क्या है कि जो आपकी ब्लडिंग की फ्लो होने की मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाती है, उसको स्टॉप कर दी जाती है। तो जो स्टॉपिंग प्रोसेस है या स्टॉपिंग होने की जो मूवमेंट होती है आपकी ब्लडिंग की, उसी को ही हम लोग बेसिकली क्या कहते हैं, क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड या कोऑगुलेशन ऑफ द ब्लड। तो इस मैकेनिज्म में होता क्या है बेसिकली कि ये प्रिवेंट करते हैं, ये जो आपके फैक्टर्स जो कि प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट का मतलब क्या होता है, बचाना। किससे बचाना, आपके बॉडी से जो एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड है। ठीक है, प्रिवेंट एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड ऑफ योर बॉडी विच इज प्रिवेंट एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैकेनिज्म ऑफ क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड्स एंड दैट इज आल्सो नोन एज कोऑगुलेशन ऑफ द ब्लड। ठीक, तो वही लिखा हुआ स्टूडेंट कि the mechanism which is help in the body in order to prevent from constant loss of blood is known as hemostasis। उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, hemostasis कहते हैं। तो hemostatic टर्म्स आपका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। hemostatic टर्म्स में होता क्या है बेसिकली, ये जो मैकेनिज्म है, किसका मैकेनिज्म है, देखो लिखा ना, तो मैकेनिज्म विच इज हेल्प, जो कि किसमें हेल्प करते हैं, बॉडी में प्रिवेंट फ्रॉम कांस्टेंट लॉस ऑफ ब्लड, आपके बॉडी से कांस्टेंट लॉस ऑफ ब्लड से प्रिवेंट करने का काम करने में जो मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हीमोस्टैटिस कहते हैं। ठीक, तो
हीमोस्टैटिस आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हीमोस्टैटिस क्या है, बेसिकली कुछ नहीं, ऐसा मैकेनिज्म जो कि आपके बॉडी से एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड है उससे प्रिवेंट करते हैं आपके बॉडी को, ऐसे मैकेनिज्म ना, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, हीमोस्टैटिस कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग ये टॉपिक देखने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग को कंप्लीट करने में। ठीक है ना, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड की प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। ये जो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है, बेसिकली जिसको हम लोग क्या कहते हैं हिंदी मीनिंग खून का जमना या रक्त का थक्का बनना, ये होता कब है, जब आपके बॉडी में कहीं चोट लग जाती है तब वहां पे होता है खून का थक्का बनना या कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, खून का जमना वहां पे होता है। खून का जमने का मतलब बेसिकली ये है स्टूडेंट्स कि आपके बॉडी में अगर कहीं कट लग जा रही है या कहीं चोट लग जा रही है तो वहाँ ऐसा तो नहीं होता ना कि आपके बॉडी का सारा ब्लड बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड हो जाता है, खून का थक्का बन जाता है ना, कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड हो जाता है। तो ये जो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड है एंड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं आपके इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो देखो कौन कौन से फैक्टर्स हैं। सबसे पहली बात, द प्रोसेस ऑफ ब्लड कोआगुलेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग, ये आपके मेनली दो कंडीशन होंगे इसमें, या तो डैमेज प्लेटलेट्स होगा या तो डैमेज टिश्यू होंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी स्किन में कहीं कट लगती है या कहीं चोट आपके लगती है तो क्या होता है, तो आपके डैमेज प्लेटलेट्स होंगे, ये तो आपके डैमेज टिश्यूज होंगी। ठीक है, अब जैसे ही आपके जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं, डैमेज प्लेटलेट्स ये केमिकल रिलीज करती हैं, डैमेज प्लेटलेट्स। अब देखो आपका इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट हुआ है कि जो ब्लड कोआगुलेशन है या ब्लड क्लॉटिंग में कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व है। सबसे पहली बात, जो ब्लड कोआगुलेशन एंड ब्लड क्लॉटिंग है, ये दो कंडीशन होता है इसमें, या तो डैमेज प्लेटलेट्स होगा या तो डैमेज टिश्यूज होंगी। डैमेज टिश्यूज या डैमेज प्लेटलेट्स का मतलब यही होता है कि आपके शरीर में जब चोट लग जाती है या कट लग जाता है तो वहाँ पे जो टिश्यूज प्रेजेंट है, जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, वो डैमेज हो जाती हैं। तो जैसे ही वो डैमेज हो जाती हैं किसी कारणवश चोट लगने से या कोई भी इंजरी आपको हो जा रही है, तो उस समय क्या होते हैं, जो डैमेज टिश्यूज हैं एंड डैमेज प्लेटलेट्स हैं, ये कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो जो डैमेज प्लेटलेट्स हैं ये जिस केमिकल्स को रिलीज करती हैं उसको कहते हैं क्या है, थ्रोम्बोकाइनेज, एंड थ्रोम्बोकाइनेज को ही प्रोथ्रोम्बिनेज भी कहते हैं। थ्रोम्बोकाइनेज को और एक किस नाम से जानते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज के नाम से जानते हैं। और ये केमिकल्स कब रिलीज होता है स्टूडेंट, जब आपके डैमेज प्लेटलेट्स हो जाते हैं, मतलब प्लेटलेट्स जब डैमेज हो जाते हैं। और डैमेज प्लेटलेट्स की कंडीशन कब आपकी होती है, जैसे ही आपकी स्किन में कोई चोट लगती है, आपकी ब्लड वेसल्स जैसे ही कट जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ही ब्लड वेसल्स आपकी डैमेज होती है या ब्लड वेसल्स में कोई कट लग जाता है तो वहाँ पे जो प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, अब ब्लड वेसल्स है तो ब्लड वेसल्स में ब्लड रहेगी, अब ब्लड है तो ब्लड का कंपोनेंट आपका पता है, सेल कंपोनेंट में प्लेटलेट्स भी प्रेजेंट होता है। तो जो आपकी प्लेटलेट्स होती हैं वो भी बेसिकली डैमेज हो जाती हैं। तो जैसे ही आपकी प्लेटलेट्स जो है वो डैमेज होती हैं, वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्रोम्बोकाइनेज या प्रोथ्रोम्बिनेज कहते हैं। ठीक, एंड जो डैमेज टिश्यूज है वो कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जो डैमेज टिश्यूज है उन्होंने जो केमिकल्स को रिलीज किया उसको हम लोगों ने क्या कहा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो डैमेज टिश्यूज के द्वारा रिलीज हुए केमिकल्स को थ्रोम्बोप्लास्टिन के नाम से जानते हैं। एंड यही थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है आपका कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम आयंस की प्रेजेंस में, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज एंड प्रोथ्रोम्बिनेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहला स्टेप तो ये है क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड का। ठीक, एंड नेक्स्ट आपको ये पता है कि जो लीवर है, लीवर कंटिन्यूसली जो है कुछ स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स की फॉर्मेशन करते रहते हैं। और ये जो स्पेशल टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स हैं ये हेल्प करते हैं आपके ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करने में, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, खून के जमने में हेल्प करते हैं। तो कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, हमने आपको बताया था ना जब कंपोजिशन ऑफ द ब्लड पढ़ा रहे थे, तो उसमें आपको अच्छे से बताया गया था कि जो आपके ब्लड का कंपोजिशन है, पहले तो एक लिक्विड पार्ट है, एक सेल्स वाला पार्ट है। तो लिक्विड वाले पार्ट की अगर हम लोग बात करें उसमें वाटर एंड प्रोटीन प्रेजेंट थे। तो जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स आपके जो कि एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन एंड फाइब्रिनोजिन होते हैं जो कि लीवर के द्वारा बनाए जाते हैं एंड ब्लड में रिलीज कर दिए जाते हैं।
तो ये जो आपके प्रोटीन्स हैं जो कि लीवर के द्वारा बनाए जा रहे हैं और ब्लड में रिलीज किए जा रहे हैं, ये हेल्प करते हैं ब्लड क्लॉटिंग में। तो ये लीवर कौन कौन से प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं बेसिकली आपके ब्लड में कंटिन्यूअसली, तो वो है स्टूडेंट्स आपका प्रोथ्रोम्बिन। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लीवर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के, विटामिन के की प्रेजेंस में, विटामिन के की हेल्प से लीवर जो है प्रोथ्रोम्बिन आपके प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं जो कि इनएक्टिव प्रोटीन्स होता है। ओके, प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव प्रोटीन्स रिलीज बाय लीवर इन ब्लड्स, ये ब्रेक डाउन हो जाता है। और प्रोथ्रोम्बिन जो कि आपका क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन्स है। प्रोथ्रोम्बिन क्या है, इनएक्टिव प्रोटीन्स है। अब इनएक्टिव प्रोटीन्स को एक्टिव प्रोटीन्स में कन्वर्ट करने के लिए हेल्प कौन करता है, तो वो है आपका थ्रोम्बोकाइनेज एंड प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है ना, तो प्रोथ्रोम्बिकाइनेज एंड प्रोथ्रोम्बिनेज ब्रेक डाउन कर देते हैं प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में। अब थ्रोम्बिन क्या है, आपका एक्टिव प्रोटीन एंजाइम होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब लीवर जो है आपके ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं, और इनएक्टिव फॉर्म में जो रिलीज हुआ प्रोटीन्स है उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो होता है स्टूडेंट्स थ्रोम्बोकाइनेज एंड प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक, तो थ्रोम्बोकाइनेज एंड प्रोथ्रोम्बिनेज ये हेल्प किस में करते हैं, ब्रेक डाउन प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में ब्रेक डाउन कर देते हैं। और थ्रोम्बिन आपका क्या है, एक्टिव प्रोटीन एंजाइम होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपके लीवर के द्वारा ही पोटेशियम आयंस के प्रेजेंस में एक और प्रोटीन्स को रिलीज करते हैं रहते हैं आपके ब्लड में कंटिन्यूअसली। वो कौन सी आपकी प्रोटीन्स है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रिनोजिन। फाइब्रिनोजिन आपको बताया गया है ना अच्छे से कि फाइब्रिनोजिन क्या होता है, इट इज ए हेल्प इन द ब्लड क्लॉटिंग, ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। तो फाइब्रिनोजिन विच इज रिलीज बाय द लीवर इन योर ब्लड्स, एंड ये जो रिलीज हुआ आपका फाइब्रिनोजिन है जो कि किस फॉर्म में रहता है, इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। सोल्यूबल प्रोटीन्स रिलीज बाय लीवर इन ब्लड, फाइब्रिनोजिन सोल्यूबल प्रोटीन्स होता है लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, लीवर के द्वारा रिलीज किया जाता है और पोटेशियम आयंस की प्रेजेंस में। ठीक है ना, विटामिन के मतलब विटामिन के आयंस की प्रेजेंस में रिलीज होता है क्या, आपका फाइब्रिनोजिन। अब फाइब्रिनोजिन को कन्वर्ट कर दिया जाता है फाइब्रिन में, और फाइब्रिन क्या है, इनसोल्यूबल प्रोटीन्स है। और यही इनसोल्यूबल प्रोटीन्स जो है फाइब्रिन जो है, यही आपके ब्लड क्लॉटिंग का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हेल्प करते हैं किसमें, ब्लड क्लॉटिंग में। तो फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प करता है, थ्रोम्बिन। Thrombin act as fibrinogen and it is converted into fibrinogen in fibrin, and fibrin that is also insoluble proteins present in your blood. Okay, and ये फाइब्रिन जो होता है जो कि इंसोल्यूबल प्रोटीन्स होते हैं, यही आपके क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो क्लॉट हमने यहाँ पे देखो नोट डाल के लिखा हुआ है, क्लॉट क्या होता है, डैमेज प्लेटलेट्स प्लस फाइब्रिन। डैमेज प्लेटलेट्स आके वहाँ पे फिल होंगी एंड फाइब्रिन आके वहाँ पे फिल हो जाती है, तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। तो बेसिकली हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या देखा कि जैसे ही आपके स्किन में कोई कट लग रही है या आपके बॉडी में कहीं चोट लग रही है, तो वहाँ पे जो आपकी सेल्स डैमेज हो गई है, टिश्यूज डैमेज हो गई है, प्लेटलेट्स डैमेज हो गई है, तो वहाँ पे आपके फाइब्रिन प्रोटीन्स एंड आपका ये जो नेक्स्ट फैक्टर है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डैमेज प्लेटलेट्स, वहाँ पे आके फिल हो जाती हैं और आपकी ब्लडिंग की प्रोसेस को स्टॉप कर देती हैं। तो यही आपके जो फैक्टर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं आपके, डैमेज टिश्यूज के द्वारा रिलीज हुआ कौन सा फैक्टर्स है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, थ्रोम्बोकाइनेज एंड प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज पहले से ही रिलीज होता है किसके द्वारा, जो डैमेज प्लेटलेट्स होते हैं। ठीक, और ये दोनों किसमें हेल्प करते हैं, जो कि आपके लीवर के द्वारा जो प्रोटीन्स इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है आपके ब्लड में, उसको एक्टिव फॉर्म में चेंज करने में हेल्प करते हैं कौन, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिनेज। ठीक है, तो ये इंटायर प्रोसेस था जो कि इन्वॉल्व है आपके द मैकेनिज्म ऑफ द क्लॉटिंग ऑफ द ब्लड या कोआगुलेशन ऑफ द ब्लड। आई होप आपको ये टर्म अच्छे से समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। ये इंपॉर्टेंट है आपका, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, चाहे वो किसी आप कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ले लो, दोनों टर्म से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपको मेनली याद क्या करना है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ये कौन कौन से केमिकल्स हैं किसके द्वारा रिलीज हो रहे हैं और वो किस पे एक्ट करके किसको एक्टिवेट कर दे रहे हैं। ठीक, तो वो आपको मेनली फोकस करना है। तो आप लोग इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल प्रोसीड अबाउट अनदर टॉपिक। ओके।